बार तो हमने ठान लिया, इस बार हम जो सत्ता है उनको हम चेंज करके ही रहेंगे। रोजगार कहाँ करेगा? एक भी इंडस्ट्री 15 साल से पूरा बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं हुआ है। इंडस्ट्री बंद हो चुका है। 6,684 इंडस्ट्री अब तक बंद हो चुका है। बंगाल में तो कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई IT हब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इस वक्त जहाँ हमारी मौजूदगी है, ये शाम का समय है, लगभग अब रात हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं बारासात विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में जिन लोकल मुद्दों के बलबूते पर यहाँ की जनता आज वोट करने जा रही है, उनमें इनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही है जो इस बार के चुनाव की सियासी खिचड़ी को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकती है। क्योंकि बारासात से इस वक्त यहाँ पर TMC के MLA हैं, लेकिन यहाँ की जनता से हम ये जानेंगे कि क्या इस बार बदलाव के मूड में यहाँ की जनता है। क्या यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की समस्या हो, चाहे रोड लाइट हो, तमाम वो बुनियादी सुविधाएं जो जीवन जीने का अधिकार होता है मानव का, क्या वो यहाँ के लोगों को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। नेशनल जो मुद्दे हैं उन पर भी इनकी राय जानेंगे और जानेंगे कि इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में और कोलकाता की ये सीट, यानी कि जिले की जो सीट है बारासात, यहाँ पर क्या चुनावी समीकरण होने जा रहा है। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीप्तो कुमार लश्कर है। दीप्तो जी, एक बात बताइए, चुनावी माहौल एकदम तेज है और बंगाल के चुनाव यानी कि दिल्ली तक एकदम सियासी तहलका रहता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानूंगा कि क्या बंगाल में सब कुछ ठीक है? क्या आप लोगों के पास में रोजगार, नौकरियां हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब कुछ परफेक्ट है क्या? एकदम कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है तो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि यहाँ की जो सियासत है, जो सत्ता है, वो अभी तक लगातार बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है, तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है क्या? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो हम बंगाल को पूछते हैं, माँ की तरह पूछते हैं, तो इस बार तो हमने ठान लिया, इस बार हम जो सत्ता है उनको हम चेंज करके ही रहेंगे। चेंज करके रहेंगे? यस। इस पर भरोसा है इस बार? ऑब्वियसली जो देश के लिए काम करते हैं, हम दिल्ली में जो प्रधानमंत्री जी है हमारा नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में भाजपा के जो सरकार चल रहा है, पूरे देश में अलग अलग जो राज्य है वहाँ पर जो चल रहा है, उसमें से एक डिसीजन तो हम लोगों ने भी इस बार लिया कि इस बार हम बंगाल में बीजेपी को चाहते हैं। बंगाल में बीजेपी को चाहते हैं? हाँ। और बारासात विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ तो TMC के MLA हैं। लग रहा है आपको कि इस बार उनके लिए मुश्किल होगा ये चुनाव, या फिर इस बार भी वो निकाल लेंगे सीट? किसी भी तरह इस बार वो निकल नहीं पाएंगे यहाँ पर। सीट पर बारासात पर? ये बारासात पर, ये 119 बारासात विधानसभा है, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का। यहाँ पर जो लास्ट 15 साल से TMC का राज चल रहा है, इस बार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? इतना कॉन्फिडेंट क्यों है आप कि नहीं चलेगा? क्योंकि इस बार जो ये बारासात का जो वोटर है, वो वोटर का जो ग्राउंड लेवल का जो वोटर है, उन लोगों का जो सोचना है कि यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर टोटली करप्शन छा गए हैं और नशे में जो युवा समाज हमारा वो डूब चुका है। तो इसलिए बारासात का जो साधारण जनता, उन लोगों का जो राय, हम जो पल्स हमारे पास है, हम लोग जो समाज में घूमते रहते हैं, तो हमारे पास है कि इस बार बारासात का तख्त भी पलट जाएगा। जब हम यहाँ पर आ रहे थे, लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं द न्यूज़पेपर की टीम की, जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। हम ये कोशिश यही करते हैं कि ट्रेन से सफ़र करें, रिक्शा से करें, टुक से करें, ताकि रोड के बारे में हमें भी मालूम चले। हमने ये देखा कि कई बार हमें रोड पर आने में बड़ी समस्या होती है, गड्ढे हैं, रोड लाइट की यहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। रात के समय में अब यहाँ भी आप देखेंगे तो लग रहा है कि अंधेरा अंधेरा सा है। तो ये जो समस्या है, लग रहा है कि ये भी कहीं इस बार के चुनाव में थोड़ा इम्पैक्टफुल रहेगी। जरूर इशू होगा। और आप ना, अब जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, अब तो जो रास्ते से आए हैं, इसको नेशनल हाईवे NH30 है, NH12 है ये, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे आपको दिख रहा है, इसके अलावा अगर आप अंदर में जाएंगे, विधानसभा के अंदर में जाएंगे, वहाँ पर तो टोटो क्या और साइकिल भी वहाँ पर नहीं जा पाएगा, ऐसा रास्ता है। ठीक है ना? तो यातायात में हम लोगों का बहुत तो दिक्कत होता है। तो इस मुद्दे पर तो हम जरूर सोचेंगे और यहाँ के पब्लिक भी सोचेगा। इस बार के चुनाव में कहेंगे लोकल मुद्दे भी हावी हैं, यानी कि बारासात में अगर ट्रैफिक की समस्या आती है, चाहे काजीपुर हो, चाहे तमाम जो एरिया हो, वहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि इस बार जहन में वो भी रहेगी जब वोट करेंगे? जरूर रहेगा। ये जो ट्रैफिक का जो समस्या है, ये तो एक्चुअली सिंडिकेट राज चल रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है और जो लोकल जो नेता है, ये सब मिलकर ये रिश्वत ले रहा है। आप देख पाओगे, थोड़ा आगे जाकर आप देख पाओगे, वहाँ पर पुलिस दिन दहाड़े खुलेआम वो ट्रकों से, बसों से, गाड़ी से, जो भी हो, उसमें से पैसा ले रहा है, इसलिए गाड़ी को रोक रहा है। इसीलिए ये बारासात जैम के नगरी में कन्वर्ट हो चुका है। जैम के नगरी में कन्वर्ट हो गया है? जैम के नगरी में ना रोड लाइट है यहाँ पे महिलाओं के लिए? नहीं, रोड लाइट तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये देखिए ना, ये कैसा, ये शमशान वाला जो चेहरा, अंधेरा। देखिए यहाँ भी अगर आप दिखेंगे
तो ये मेन रोड है ये पूरा बारासात, कहना चाहिए। और यहाँ पर आपको कहीं रोड लाइट देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि कई दुकानें अगर आसपास, तो दुकानों पर यहाँ पर लाइटिंग है, उन्हीं की बदौलत यहाँ पर आपको देखेंगे चकाचौंध दिखेगी, अन्यथा रोड पर कहीं भी आपको दूर दूर तक कोई रोड लाइट नहीं दिख रही है। तो महिलाएं जो है खासतौर पर जो जॉब करती है, कुछ बच्चे हैं, तो लग रहा है कि क्योंकि सीएम साहिबा तो कह देती है कि 8 बजे बाद बाहर मत निकलिए। हाँ, ये सीएम साहिबा से सिर्फ नहीं, यहाँ के जो एमएलए हैं मिस्टर चिरंजीव चक्रवर्ती, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था यहाँ पर लड़की को लेकर, तो उसमें उन्होंने उसका जो बोलना था कि जो छोटा ड्रेस जो पहनते हैं जो लड़कियों, उसके साथ ऐसे गंदे काम ही होना चाहिए। बताइए, ये सोच है, ये बोला था ऑन मीडिया, बोला था उन्होंने। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव के मूड में है? जरूर बदलाव होगा। हॉस्पिटल तो बढ़िया होंगे ना आपके यहाँ पे, हॉस्पिटल वगैरह तो साथ में? यहाँ पर जो हॉस्पिटल हो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज बन चुका है, लेकिन हम बरसात वासी होने के नाते हम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट, वहाँ पर जाने पर आपके पास पैसे हो ना हो, आप मर भी जाओ, तो हम लास्ट मिनट तक कोशिश करते रहते हैं कि हम उस हॉस्पिटल में ना जाए। ये तो ममता जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार में, बंगाल में सब कुछ बढ़िया है, हमें बाहर के लोगों की जरूरत भी नहीं है, यानी कि अमित शाह जी, मोदी जी, बीजेपी की हमें जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में, सब कुछ बढ़िया। नहीं, उनको तो बीजेपी बाहर के वाले को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो देश का जो खतरा उन्होंने बढ़ा दिया है। यहाँ पर जो रोहिंग्या है, जो बाहर से आने वाला जो टेररिस्ट है, उन लोगों के लिए तो वेस्ट बंगाल, हमारे यह बारासात, ये जो उत्तर 24 परगना, नॉट 24 परगनास जो डिस्ट्रिक्ट है, ये तो उन लोगों के लिए स्वर्ग राज्य बन गया है ना। इसलिए तो यहाँ पर भाजपा वाला सरकार या जो राष्ट्रवादी सरकार यहाँ पर नहीं चाहिए। ये माइंडसेट है उन लोगों का। हाँ, ये माइंडसेट है, इसलिए तो हर वक्त जो बोलता रहता है कि हमारे यहाँ कोई बाहर वाला नहीं चाहिए, बाहर वाला यहाँ पर नहीं आ पाएगा, कोई भाजपा वाला यहाँ पर नहीं रुक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, ये तो उनका सब हर वक्त उनका कहना है। तो आप इस बार क्या लग रहा है, यहाँ के जो लोकल अगर कोई ऐसा नेता है जो आपको अच्छा लगता हो या लग रहा है कि उस पर भरोसा कर सकते हैं इस बार के चुनाव में? ऐसा बात नहीं है। हम जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक जो पार्टी है, हम लोग देखते हैं कि वो हर वक्त देश के लिए सोचते हैं, देश के सिक्योरिटीज़ के लिए सोचते हैं, देश के युवा समाज के लिए सोचते हैं, देश के विद्यार्थी के लिए सोचते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए सोचता है। तो उनमें से उन लोगों का जो भी हो, जो भी कैंडिडेट होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन ममता दीदी तो ये भी कहती है कि ये जो घुसपैठिए जो आ रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इसमें एक जो इन्फॉर्मेशन है, ये तो सारा भारत जानते हैं कि यहाँ पर जो 4000 किलोमीटर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर फेंसिंग लगाने के लिए जो होम मिनिस्ट्री बार बार इन लोगों से ज़मीन की मांग कर रहे थे, लेकिन वो ज़मीन आज तक स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है। अच्छा, तो घुसपैठियों को कैसे रोक पाएगा हम? तो आपको कहीं ना कहीं जो इस बार यहाँ की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चेंज होने वाला है आपका? जरूर चेंज होगा। फर्क पड़ेगा इस सीट पे इस बार के चुनाव में? बिल्कुल। चेंज की बात तो लोग हर बार करते हैं, लेकिन हर बार ममता जी नहीं, इस बार जो हम क्या बोलते हैं कि जो हम सोच समझ वाले आदमी है, जो हमारे बेटों के लिए, हमारे बच्चे के लिए सोचते हैं, जो अगर हमारे जनरेशन खत्म होने के बाद हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। अच्छा, तो ये सोच क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा? बंगाल में तो कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई IT हब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जो है वो सिर्फ है लोगों के, जो महिलाओं के उनका संभ्रम कहानी हो रहा है, कोई काम नहीं है। परिযায়ী श्रमिक में जो परिযায়ী श्रमिक एक मुद्दा बन चुका है पूरे इंडिया में, वहाँ पर तो जो ज़्यादा से ज़्यादा परिযায়ী श्रमिक बंगाल से जाते हैं पूरे भारत में। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है, इसलिए जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? जादव मंडल है। सही कह रहे हैं सर कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। आपके बारासात में कोई रोजगार है? पूरा लोकल इशू तो है ही, पूरा सार्विक एक अराजकता चल रहा है बंगाल में, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। इंडस्ट्री वगैरह बारासात में आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए रोजगार वगैरह कुछ? रोजगार कहाँ करेगा? एक भी इंडस्ट्री 15 साल से पूरा बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं हुआ है। इंडस्ट्री बंद हो चुका है। 6684 इंडस्ट्री अब तक बंद हो चुका है पूरा बंगाल में। तब रोजगार कहाँ मिलेगा? यहाँ का बेकार नौजवान तो बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए, इसीलिए तो परिযায়ী बांग्ला बन चुका है ये बांग्ला। अच्छा, लेडियों के लिए कोई यहाँ पर सुरक्षा नहीं है। लेडियों के ऊपर हर वक्त यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है उनका सारे आम। और लेडी मुख्यमंत्री होने के बाद भी इसका कोई विचार नहीं होता है उनका। एक नैराज्य का, तोलाबाजी का क्या बताऊँ, पूरा का पूरा फेलियर स्टेट है बंगाल, फेलियर स्टेट है। और इस बार इस बंगाल को बाँचना है, और बाँचना है तो भाजपा को चाहिए बंगाल में। बारासात में अगर मान लीजिए, चलिए आप कह रहे हैं कि भाई इस बार बदलाव चाहिए,
बीजेपी आएगी तो बदलाव करेगी, इसकी क्या गारंटी आपको है? आप जिस कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी तो कर देगी। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मेरा जो प्रधानमंत्री है ना भाजपा का देश का, ये विश्व का सबसे जनप्रिय राष्ट्र नेता है। आज तक 21 स्टेट में हमारा सरकार चल रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्री हो रहा है। आप देखिए गुजरात इंडस्ट्री में कितना आगे चला गया। एक वक्त था जब बंगाल पूरा भारतवर्ष का अंदर 24% यहाँ का इन्वेस्टमेंट देता था, तो अब 3% देता है। बंगाल पिछड़ गया है और बिहार आगे निकल चुका है। बिहार का जो नैराज्य एक बात था, नैराज्य और बिहार समर्थक था, अब बिहार के भी सुशासन आ गया ये भाजपा के नेतृत्व में। यहाँ नहीं आया क्या? यहाँ का कहाँ शासन ही कहाँ है? पुलिस व्यवस्था कैसी है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बारासात विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर का क्या बताए? यहाँ का तो लॉ और ऑर्डर कुछ भी नहीं है। यहाँ का शासन का ऑर्डर चलता है, शासक का ऑर्डर चलता है, लॉ नहीं चलता है। लॉ का ऑर्डर यहाँ पर नहीं चलता है। लॉ का ऑर्डर चलता तो अगर जो लेडी हमारा आरजीकर में जो अभया के ऊपर जो रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसका सही तरह से जांच होता, जांच पड़ताल के बाद वो जो विक्टिम है, वो जो आसामी है, उन लोगों का विचार होता है। यहाँ पर विचार भी नहीं, कोई पता नहीं। तो इस बार बदलाव का मूड लग रहा है क्या? बदल होना ही चाहिए, नहीं होगा तो बंगाल का कोई बचा नहीं सकता। बचाने के लिए डबल इंजन सरकार चाहिए। यहाँ पर इंडस्ट्री चाहिए, बेरोजगारों को काम चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। ये जो शासन कानून है चलता है, तोलाबाजी के ऊपर चलता है, इसका भी सुशासन प्रतिष्ठा करना है यहाँ पर। क्या नाम हो आप सर आपका? शंकर दास। शंकर दास जी, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके बारासात में हॉस्पिटल कैसे हैं, अगर न करे नारायण, लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है? बारासात का जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो लोग सिर्फ थोड़ा मेहनत करके भी खाता है, वो हॉस्पिटल में नहीं जाने के लिए उसका दिल नहीं होता है। अच्छा। वो दूसरा जगह ढूंढता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो ट्रीटमेंट तो मिलता ही नहीं। ट्रीटमेंट को भी डॉक्टर को थोड़ा मिल जाएगा तो कोई बेड मिलेगा नहीं, बेड मिलेगा तो मेडिसिन मिलेगा नहीं, सबके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। ये भी देखा है कि यहाँ पे ओवर क्राउडेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। है, बहुत बजरा होता है, गंदगी है। बारासात हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बन गया, बोर्ड में लिखा है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पर इतनी गंदगी है जो चारों तरफ आपको गंदगी छरा। तो इसका इलाज क्या है? बारासात की विधानसभा क्षेत्र में लगातार टीएमसी जीत भी रही है, इस बार भी क्या होगा फिर? देखिए, सिर्फ बारासात क्यों कि सारा बंगाल एक सारा हिंदुस्तान में एक ही चीज़ देखा, जब बंगाल बहुत दिन सेंट्रल में एक गवर्नमेंट, स्टेट में और एक बृहद गवर्नमेंट, इसके लिए जो बंगाल एक टाइम इंडस्ट्री में सारी हिंदुस्तान में एक नंबर स्थान में था, आप शिक्षा के लिए 2 नंबर स्थान में था, आज बंगाल का स्थान कहाँ पर आ गया? तो इस बार आप चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो? इसीलिए ही बदलाव ले आएगा आम जन। इस बार के चुनाव में 2026 के चुनाव जनता ये समझ गया सारी हिंदुस्तान में जो स्टेट में डबल इंजन सरकार चल रहा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और बंगाल पीछे हट रहा है। तो आप भी कहने की चाह रहे, क्योंकि देखिए बंगाल वही भूमि है, आपको पता होगा, आज़ादी के बाद में, और मैं अगर ये कहूँ कि आज़ादी से पहले भी अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है तो वो बंगाल ने दिया है। यहाँ के अगर आप ब्रिज की बात करें, भारत में जो कुछ भी सबसे आज आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पहले बंगाल में हो चुका था। एक सिस्टमेटिक एक सिटी बन चुकी थी बंगाल, और उसके बाद कई बाकी जो सिटियाँ हैं वो एक ढंग में आई है, लेकिन आज बंगाल वापस से कहने के बैकफुट बजा रहा है। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हिंदी नहीं जानता है। हिंदी नहीं आती आपको? प्रकाश दास है। अच्छा, प्रकाश दास जी, आपको लग रहा है इस बार चेंज चाहिए आपको बंगाल में? चेंज चाहिए, जरूर चेंज चाहिए। क्यों चाहिए चेंज? यहाँ दिक्कत है, अभी जो टीएमसी की गवर्नमेंट है, तो क्या दिक्कत आ रही है? टीएमसी का राज चलता है, एदिके राज चले एदिके। अच्छा, तो आपको ये टीएमसी नहीं चाहिए इस बार? टीएमसी नहीं चाहिए। 12/7 में आपको लग रहा है इस बार चेंज होगा? चेंज होगा। 12/7 में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। सर, यहाँ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि म्यूनसिपैलिटी, देखिए कई ऐसे आरोप हमने भी सुने हैं कि म्यूनसिपैलिटी में अगर जॉब चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा काम कराना होता है तो वहाँ पर कट मनी चलता है, हकीकत है ये? हकीकत ज़रूर हकीकत है। सीबीआई का जो यहाँ पर जो सीबीआई इंस्पेक्शन हुआ था ना, उस पर बारासात का जो म्यूनसिपैलिटी, उसमें भी ये जो चाकरी चोरी का जो इश्यूज जो मुद्दा था,
उसमें बारासात म्यूनिसिपैलिटीज का नाम था, और हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये कि लोकल एक टीएमसी नेता है जिसका एज अभी 60 साल गुजर चुका है, उसका अभी सर्टिफिकेट, वो जाल सर्टिफिकेट बनाकर उसका एज 45 करके उनको अभी नौकरी पे है। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा यहाँ पर जो करप्शन है, करप्शन का कोई लेवल नहीं रहा है यहाँ पर। लेकिन कि यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर भी खराब है, शिक्षा भी आपको आप कह रहे हैं कि आप खराब है, रोड की हालत आप कह रहे खस्ता है क्या? फिर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सबसे जो बड़े जो दो असुविधा है यहाँ पर, आप थोड़ा आगे जाकर या पीछे भी जाकर जहाँ पर भी देखोगे, यह बड़ा बड़ा जो भैट होता है, जो डस्टबिन होता है, वो रास्ते के करीब है। जो बच्चे लोग जाते हैं, वो जो पथचरी जो जाते हैं, सबके सब दूषित एरिया से जाते हैं, क्योंकि ये जो भैट जो उनका जो कन्वर्ट करने के लिए जो एरिया चाहिए, वो एरिया आज तक बारासात में नहीं बन पाया। उसके साथ हम 3 महीने एक या हर साल 3 महीने हम पानी के नीचे डूबे रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का मजबूत नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है। ये पर आप देखो ना, आप ड्रेन के ऊपर खड़े हो, आपको लग रहा है आप ड्रेन के ऊपर खड़े हो, कहाँ जाएगा पानी? बिल्कुल जगह ही नहीं है। हम मानसून 4 मंथ हम यहाँ के सभी जो बासिंदा है, हम 3 से 4 मंथ हम पानी के नीचे रहते हैं। इलीगल काम भी होते होंगे ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह तो चलते? जरूर इलीगल काम तो जो सब अब देख रहे हो ना, ये जो 40 हमारे जो बोथ साइड में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो सब के सब इलीगल है, और सब पैसे देकर क्लियर करके लिया है। किसी के पास वो क्या बोलता है कि जो मेजोरिटी पर्सन के पास सीसी नहीं है। बताइए, तो ये यहाँ की लोकल स्थिति है। हमारा मुद्दा भी यही है कि हम आपको लोकल जो इशूज़ हैं उन पर, क्योंकि नेशनल इशूज़ जो है आप भी जानते, सब जानते हैं, लेकिन लोकल इशूज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या सर नाम हुआ आपका? दिलीप मिस्त्री। दिलीप मिस्त्री जी, एक बात बताइए, बंगाल में चुनाव है, नेशनल मुद्दे तो सब सुनते हैं कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रही है, हुमायूं का कितना सपोर्ट है ममता जी का कितना सपोर्ट है हुमायूं को, वो सबको पता है। घुसपैठियों का मुद्दा है, बड़ा हावी मुद्दा है, सब इस पर अपनी राय रखते हैं। बारासात की जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें लोकल आपके जो मुद्दे हैं, क्या इस बार वो भी इम्पैक्टफुल रहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, आप हमारा साथ जाएगा, हमारा ये लोकल जो गाँव है जाएगा, तो आप देख सकता है वह हटने के लिए परेशान होता है, हटने के लिए परेशान होता है। हाँ, तो वह लोकल जो टीएमसी को जो लीडर है, वो क्या बताता है आप जानता है? क्या? 26 को वोट बाद हम ठीक करेगा। अच्छा, ऐसे बोलते थे? हाँ, जीतेगा तब हम रोड ठीक करेगा, नहीं जीतेगा तो ऐसे ही रहेगा। तो उसका पास है कुछ बोलने के, क्यों कोई है? 2 सप्ताह पहले 29,000 करोड़ रुपया धार ले रहा था। हाँ, वो तो धार के चक्कर में ही पड़ा रहता है, तो क्या करेगा वो? तो ये आपको लग रहा है कि टीएमसी के लोग वगैरह थोड़ा ये इनका चल रहा है इन्वॉल्वमेंट की, कहीं भी रोजगार हो म्यूनसिपैलिटी में तो वहाँ इनके लोग ही भर्ती हो रहे हैं, कुछ भी ऐसे हर जगह भ्रष्टाचार है। हॉस्पिटल वगैरह ये वह तो आप जाएगा तो पैसा देगा तो ट्रीटमेंट होगा, पैसा नहीं देगा तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। दलाल राज चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया दलाल राज चल रहा है। यह नहीं है, कलकत्ता जाइए, दलाल का बिना अब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो बारासात में इस बार कुछ चेंज होगा, होने वाला है चुनाव में? जरूर होगा, जरूर होगा। किस पर भरोसा है? जनगण आप देख रहे हैं जो कैसे चल रहा है, जनगण तो देख रहा है ना, तो हमको तो एक तो सोच था है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। वो तो असली चीज है ना। हाँ, तो आप भी चेंज चाहते हैं? सही कह रहे हैं? सही कह रहा है। मेरा नाम शंकर हल्दर है। किस मूड में है बदलाव? बदलाव तो होगी, जरूर होगी। क्यों होना चाहिए बदलाव? बदलाव यूँ होना चाहिए, यहाँ तो करप्शन है, कोई नौकरी नहीं है। जितना पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में नौकरी, जो टीचर है वो पैसे दे के यहाँ पे नौकरी खरीदता है। फिर जो लीगल है उसको बाहर रहना पड़ता है। ये देखो, अभी 26,000 जो टीचर है वो बाहर निकाल दिया उन लोगों को। ये सब है, ये सब है। और पानी की समस्या होती है कि पानी का समस्या बहुत है, हर मोहल्ला में पानी का समस्या है। ठीक है, तो देखिए, ये हमने बारासात विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की लोकल जो जनता है उनसे हमने बातचीत करी है, और यहाँ का इस सीट का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप तक पहुँचाया है। अब आप भी हमें ये बताइए कमेंट में कि आपको इस जो तमाम जो लोग हैं इनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं।
क्या इन हर एक चुनाव में क्या ऐसे जो मुद्दे हैं, जो लोकल से मुद्दे हैं, क्या चुनाव इन पर ही होना चाहिए, ये भी आप बताइए। और ये बताइए कि इस बार आपको क्या लगता है बंगाल के चुनाव में इस बार सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।